तो फ्रेंड्स, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और शामू। और ये दोनों किसानी का काम करके अपना परिवार चलाते थे। एक दिन शामू अपने गांव की नदी के किनारे बहुत उदास बैठा था। तभी रामू उधर से गुजरा और उसने अपने दोस्त को उदास बैठा देखा तो वो शामू के पास गया और शामू से पूछने लगा, क्या हुआ शामू, तुम इतना उदास यहाँ क्यों बैठे हो? तो शामू ने रामू से बताया कि यार, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो रामू ने शामू से पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हो गए? तो शामू रामू से कहने लगा, यार क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ न कुछ समय के बाद कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। कभी परिवार में कोई बीमार हो जाता है, कभी पैसों की तंगी हो जाती है, कभी मैं खुद बीमार हो जाता हूँ। बस यूँ समझ ले यार, कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहता है और फिर कुछ समय के बाद कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। और शामू की पूरी बात सुनकर रामू उसे बताता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में एक बाबा है और जो बहुत ही पहुँचे हुए बाबा है, और जो कोई भी उनके पास जाता है वो उसकी परेशानी को ज़रूर दूर कर देते हैं और कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। ये सुनकर शामू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी उन बाबा के पास ज़रूर जाऊंगा। और अगले दिन शामू उन्हीं बाबा के पास पहुंच जाता है और बाबा से अपनी पूरी बात बताता है। बाबा उसकी परेशानी समझ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आज की रात यहीं रुक जाओ, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शामू बाबा से कहता है कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे मेरी परेशानी का हल बता दीजिएगा। तो बाबा शामू को एक बड़े से कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस कमरे में मेरे 100 ऊँट हैं, बस रात में तुम इन ऊँटों को सुला देना और फिर खुद भी सो जाना, और सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। शामू बाबा की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। और ये कहकर वो उस कमरे में चला जाता है जहाँ बाबा के 100 ऊँट थे। अब शामू ऊँट को बैठाकर सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कुछ ऊँटों को बैठाता है तो पहले से बैठे ऊँट उड़ जाते हैं। और जब शामू फिर उन ऊँटों को बैठाता है तो जो ऊँट बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन शामू सब ऊँटों को नहीं सुला पाता है और ख़ुद भी नहीं सो पाता है। फिर सुबह वो बाबा के पास जाता है और बाबा उससे पूछते हैं, क्या हुआ शामू, रात कैसी गुजरी और नींद तो अच्छी आई थी ना? तो शामू बाबा से बताता है कि बाबा, मैं रात भर सब ऊँटों को सुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं सब ऊँटों को नहीं सुला पाया। कुछ ऊँट बैठते थे तो फिर कुछ ऊँट खड़े हो जाते थे, और इसी वजह से मैं सभी ऊँटों को नहीं सुला पाया। शामू की ये बात सुनकर बाबा हंसने लगे और शामू से कहने लगे कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम रात भर सब ऊँटों को बैठाने की कोशिश करते रहे, जो मुमकिन नहीं है, और इसी वजह से तुम परेशान भी हुए और रात भर सो भी नहीं पाए। और बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, और सुख दुख हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जैसे दिन और रात। और अगर हम चाहें कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दिन रहे, रात नहीं आए, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम अपनी सोच की वजह से और परेशान हो जाएंगे। और बाबा शामू से कहते हैं कि तुम इसीलिए परेशान थे क्योंकि तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ सुख और खुशियाँ आए, जिसकी वजह से तुम परेशान थे। शामू बाबा की पूरी बात समझ जाता है और खुशी खुशी अपने गांव लौट आता है। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड शब्बा खैर।